आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास दिए गए प्रश्न का एक कथन है जिसमें पूछा गया तरंगों द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता। तो दोस्तों, दिए गए प्रश्न का यह कथन असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, तो आइए इसे हम समझते हैं। तो दोस्तों, हमने इस चित्र में एक तरंग को दर्शाया। इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं दोस्तों y डैश और y तरंग के कण के अधिकतम विस्थापन की स्थिति को दर्शाता है तथा x तरंग संचरण की दिशा को दर्शा रहा है। तो इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं दोस्तों यह तरंग है और किसी माध्यम में कुछ इस प्रकार संचरित हो रही है। ठीक है, तो हमें जब कण के ऊपर की ओर का अधिकतम विस्थापन प्राप्त होता है उसे इस तरंग का आयाम कहते हैं। इसी प्रकार के नीचे की ओर के विस्थापन को भी हम आयाम कहते हैं। ऊपर की स्थिति हम स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं और नीचे की स्थिति को हम गर्त के नाम से जानते हैं। क्योंकि तरंग में अगर आयाम होगा तो उस तरंग में अपनी खुद की एक आवृत्ति भी होती है। आवृत्ति क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं ये एक सरल रेखा में माध्यम में उपस्थित कण है। ठीक है, तो कणों के ऊपर की ओर का अधिकतम विस्थापन हमें आयाम प्राप्त होता है। इसी प्रकार नीचे की ओर का भी अधिकतम विस्थापन हमें क्या बोलते हैं, उसे आयाम कहते हैं। तो आवृत्ति क्या होता है, किसी माध्यम में उपस्थित कण एकांक समय भी जितने बार अपने कंपन को पूर्ण करते हैं वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो मान लेते हैं दोस्तों इस कण का कंपन ऊपर की ओर है, इसी प्रकार इस कण के कंपन जो है हमें नीचे की ओर प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रत्येक बिंदु पर हमें कण के कंपन प्राप्त होते हैं। तो मान लेते हैं जैसे कि इस क्षेत्र में देखते हैं हमें कितने कंपन प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 और 4 कंपन प्राप्त होते हैं। तो मान लेते हैं 1 सेकंड में जो इन कणों के कंपन है हमें 4 प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार अगले सेकंड में जो कण के कंपन हमें पूर्ण प्राप्त होंगे वो फिर से हमें चार कंपन प्राप्त होंगे। इस प्रकार यह क्या कहलाएगी, यह तरंग की आवृत्ति कहलाएगी। और हमें यह पता है कि प्रोटॉन के अंदर की जो ऊर्जा होती है जिसे हम E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं यह बराबर होती है दोस्तों H और गुणित F के, जहां H एक प्रकार का प्लांक नियतांक होता है दोस्तों जिसका मान होता है 6.626 गुणित 10 की घात -34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, यह हो गया 34 जूल सेकंड होगा। तो दोस्तों इस समीकरण से हमें यह पता चलता है कि प्रोटॉन के अंदर की जो ऊर्जा होगी वो आवृत्ति के बराबर होगी और जो तरंग में आवृत्ति होती है उसकी खुद की अपनी एक ऊर्जा होती है। यानी कि वह तरंग आवृत्ति के साथ साथ क्या करती है, जब आगे की ओर तरंग संचरण की दिशा में बढ़ती है तो वह क्या करती है, ऊर्जा का संचरण भी करती है। क्योंकि हमने इस समीकरण के माध्यम से जाना कि ऊर्जा का जो मान होता है वह क्या होता है, E बराबर HF होता है। यानी कि अगर आवृत्ति जिस तरंग की अधिक होगी हमें ऊर्जा का मान भी अधिक प्राप्त होगा और जिस तरंग की आवृत्ति कम होगी वह हमें ऊर्जा का मान भी कम प्राप्त होगा। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।